नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। समय हो गया दिन के 1 बजे का। हर रोज़ दिन को 1 बजे किसी न किसी खास विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप भी शामिल हो जाइए विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से, जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। हर रोज़ किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से जुड़िए दिन के 1 बजे। आज हमारा विषय है आरटीआई कार्यान्वयन। आरटीआई कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं की स्थिति पर एक जन सुनवाई चल रही है पटना के बीआईए हॉल में। हम आपको सीधे बीआईए हॉल के उस कार्यक्रम में ले जाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर जन सुनवाई चल रही है। 2 जज हैं इसमें, जो जन सुनवाई चल रही है उसमें जूरी में 2 जज हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी तमाम लोग हैं। और जिन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको पहले ले चलते हैं इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में, फिर आपको उन लोगों से रूबरू कराएंगे जिन परिवारों के लोगों की हत्या हुई है। और फिर आरटीआई, ये जो बना सूचना का अधिकार 2005 में जब ये अधिनियम आया, उसके बाद से अब तक 80 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ये क्यों हो रही हत्याएं, आखिर कारण क्या है, और बिहार में इसकी स्थिति और बेहद ख़राब है। तो पहले चलते हैं जन सुनवाई में, आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए, सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ जो जन सुनवाई चल रही है उस कार्यक्रम में हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप वहाँ तक ले जाइए और उनको दिखाइए कि जन सुनवाई में अभी क्या चल रहा है। मंच पर जो लोग हैं उनको दिखाइए। वेबसाइट पे डाल दिया है। मैं सक्षता से निवेदन करूंगी कि कर्नाटका वेबसाइट का वो बता देंगे। अगर जन सूचना पोर्टल करके आप फाइंड करेंगे तो राजस्थान में आप हर एक विभाग के अभी 137 है या 150 हो गए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा अभी तक 10 को करोड़ आप मंच पर देख रहे हैं। उस वेबसाइट को विजिट किया है और कई करोड़ों ने इंफॉर्मेशन डाउनलोड किया है। कमीशन को भी मामला उठा लेना चाहिए सरकार के साथ कि वो पोर्टल बनाए जिसमें सारे विभाग की सूचनाएं आ जाए, तो कुछ लेवल तक हमारे ऊपर जो हिंसा हो रहा है वो खत्म होगा। ये नहीं कि पूरी तरीके से खत्म होगा। राजस्थान में भी अभी 1-2 किस्से हो गए हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टमिक चीजें हैं, जो राज्य में जो व्यवस्था में संभाल सकते हैं, उन चीजों को राज्य में संभालने के लिए हमें तो संघर्ष करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब वो सूचना वहाँ आ जाता है सेक्शन 4 का, तो फिर वो हमारे लिए कम से कम इधर तक बाधा नहीं डाल सकते कि सूचना ले लें। उसके ऊपर जब कार्रवाई मांगते हैं तब तो जरूर होगा, मगर कम से कम सूचना लेने के तहत वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं पर हमलों की स्थिति पर एक जन सुनवाई पटना के बीआईए हॉल में चल रही है। आप देख रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा मंच पर विराजमान हैं। एक जस्टिस भी हैं जो जूरी में हैं। 2 महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो जूरी में हैं वहाँ मंच पर मौजूद हैं। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी आप देख रहे हैं यहाँ सबसे किनारे। त्रिपुरारी शरण जी को यहाँ बैठे हुए हैं। हत्या का एक्ट हो गया है, तो इतना भी और आप भी बोल रहे थे, तो इतना भी निराशा मत रखिए, क्योंकि आरटीआई जो है उसका यूज बहुत हो रहा है बहुत चीजों के लिए। और महाराष्ट्र में तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बहुत रिस्पॉन्सिव हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने रिस्पॉन्सिव है कि हमारे पुणे में, पिंपरी चिंचवड, नासिक में और कलेक्टर ऑफिस में हर सोमवार को 3 से 5 बजे तक ओपन डे होता है। यानी आपको एप्लीकेशंस लिखना ही नहीं है, आप जाके सेक्शन 4 करो, डिमांड करो फाइल्स। अभी 8-10 बरस हो गया, वो बहुत अच्छा चलता है। तो हम सबको मिलके ये सब एक्ट सक्षम करना चाहिए। उसके बाद में भी उसकी
ये रिकमेंडेशन तो विमर्श न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव में आप देख पा रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए आरटीआई कार्यान्वयन और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की स्थिति पर एक जन सुनवाई पटना के बीआईए हॉल में चल रही है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता आशीष जी से जानना चाहेंगे कि ये पूरा आयोजन किस लिए है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी से हम पहले आपका रूबरू कराएं विमर्श न्यूज़ के अपने दर्शकों से कि आशीष जी आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। आज का ये जन सुनवाई कार्यक्रम जो रखा गया वो किस लिए रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है? आज ये जो पब्लिक हियरिंग हो रही है जन सुनवाई वो फोकस में है बिहार में जो आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और पिछले 12 साल में करीब 20 आरटीआई कार्यकर्ता हत्या हो गई। वही उसी को फोकस में लाने के लिए हम कर रहे हैं ये, और ये बहुत दर्दनाक स्टोरीज़ हैं और उनके परिवार वाले लोग आज आए हुए हैं। उनके केसेस को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उनकी मदद कर सके। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सरकार के पास भी जाए कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें। हम आपके दर्शकों को ये बताते चलते हैं कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के तहत 2005 में जब ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया उसके बाद पूरे देश में 2005 से लेके और अभी तक कम से कम 82 आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, माने हत्या हुई है उनकी। बिहार में वो 20% है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में वो कितनी। और आपको ये बताते चलें 2011 से लेकर 2018 तक लगातार हर साल हत्याएं हुई हैं। तो हम आज उनका कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है ये जो आज केवल आपने किया कि इसका उद्देश्य क्या आगे और आप लोग क्या करने वाले हैं और क्या कुछ करें? ये आप जैसा जानते हैं कि 2005 में आरटीआई कानून आया था। उसके बाद देश में लाखों लोग, अभी 60 से 80 लाख आरटीआई आवेदन पढ़ते हैं अपने देश में। तो आप समझ लीजिए कि कितने फुट सोल्जर्स हैं आरटीआई के। तो एक तो मुहिम है ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए, ये तो मुहिम चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि सरकार को सूचनाएं खुद देनी है, बहुत सारी सूचनाएं कानून के मुताबिक, लेकिन सरकार उसको जारी नहीं करती है और उसी को मांगने के लिए लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। गांव के विकास से संबंधित, पीडीएस डीलर से संबंधित, नरेगा से संबंधित, सड़क से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, इस तरह के तमाम हमारे जो अभी केस लोग बता रहे हैं कि क्यों हत्या हुई। तो यही हम अपने दर्शकों को एक और बात बताते चलें कि देखिए आरटीआई कार्यकर्ताओं की जो हत्या होती है वो आखिरी हथियार होता है उन लोगों को जो इनसे बचना चाहते हैं। वो बाद में करते क्या हैं, पहले झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। और ऐसे बिहार में 2011 से अब तक 600 से ज़्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हुए हैं और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया। उनको कई बार जेल जाना पड़ता है और कई तो जेल में सड़ते रहते हैं, ऐसा भी है। और आपको मालूम है कि ऐसे लोग भी जो जेल में सड़ रहे हैं उनके लिए आपकी संस्थान जो है और लोग क्या। देखिए, अभी तो एक आरटीआई कार्यकर्ता आए थे, वो डीएम से सूचना मांगे थे। डीएम ने उनको अपने केबिन में बुलाया था और केबिन से ही जेल भेज दिया गया। तो ये तो हो ही रहा है। जो भी कार्यकर्ता या जो भी आम इंसान सिस्टम से लड़ रहा है, वहाँ उसको कुछ गड़बड़ी लग रही है, सोच रहा है कि नहीं इसको बेहतर होना चाहिए, और उसमें एक जज्बा है क्योंकि उसके पास सूचना को लेकर एक जानकारी भी हो गई है ना, अवेयर हो गया है वो। तो ये जो कोशिश जद्दोजहद के चलते काफ़ी लोगों पर केस है, काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया है झूठे केसेस में। रेप का केस हो गया, अन्य तरह के केस है, 420 वाला केस हो गया, दबंगई का केस हो गया। तो ये केस होते रहा है। लेकिन अपने देश की परंपरा है कि लोग भी झुकते नहीं हैं, लोग लड़ते हैं, और इसी का नतीजा है कि आज आप देखिए कितने सारे लोग आज जन सुनवाई में जो जूरी है वो कौन कौन? जूरी में हैं बहुत प्रसिद्ध आरटीआई आंदोलन से जुड़ी हुई अरुणा रॉय, राजस्थान से ही निकला था आरटीआई की मांग, वो हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। विनीता देशमुख हैं, पुणे से आई हैं, वो एक बड़ी पत्रकार हैं। तो ये 3 जूरी के सदस्य हैं। मनोज झा भी मंच पर दिख रहे हैं। मनोज झा पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, सभी तो एक एक करके आएंगे। आज एक और कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो वो आपके उससे हम किसी एक आरटीआई कार्यकर्ता के फैमिली मेंबर जो हैं उनसे कोई किसी से मिल सकते हैं क्या? एकदम
मिला दीजिए, आप बाहर भेज दीजिए, तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। तो अपने दर्शकों को ये बताते चले, विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। आज का ये कार्यक्रम जो कि खास मुद्दे पर जो हम लोग हर रोज़ चर्चा पर शामिल होते हैं, आरटीआई कानून का जो उसका अधिनियम है उसका कार्यान्वयन और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की स्थिति पर आज एक जन सुनवाई पटना के बीआईए हॉल में चल रहा है। और इस जन सुनवाई में अनेक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद हैं। जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर, दो बड़े आरटीआई कार्यकर्ता, देश में जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता हैं वो, और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं जो देख रहे हैं कि अब जिस जन सुनवाई का ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको थोड़ी सी तस्वीरें एक बार फिर हम जन सुनवाई का दिखाएंगे, उसके बाद कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनकी हत्या हुई, उन परिजनों से मिलाएंगे। अभी बिहार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी अपनी बात रख रहे हैं। कई लेवल पे कई फोरम ने एक साथ उठा करके इसको टैकल करने की जरूरत है। और उसमें जैसे एक फोरम क्या अखबार की है, इस जन सुनवाई में अभी बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण अपनी बात रख रहे हैं। हम आपको, जैसा कि हमने आपको कहा कि हम आरटीआई कार्यकर्ता जिनकी हत्या हुई उनके परिजन से आपको मिलाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता के परिजन आ गए हैं जिनसे हम आपकी बातचीत करा दें। तो आइए जी, हाँ, तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो आरटीआई कार्यकर्ता उनके एक परिजन जिनकी हत्या हो गई और उसके बाद वो अनवरत लड़ाई, न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विजय कुमार अग्रवाल, जिला हुआ ईस्ट चंपारण और हरसिद्धि का रहने वाला हूँ। तो आपके परिवार से किसी आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हुई या आप यहाँ पर जो जन सुनवाई में आए हैं किस उद्देश्य से? जन सुनवाई में आए हैं, हमको इनवाइट किया गया अपना समस्या रखने के लिए। विपिन अग्रवाल मेरा लड़का जो है आरटीआई एक्टिविस्ट था, मैं उसका पिता हूँ। तो उनकी हत्या कैसे हुई? आप लोगों को कैसे पता चला और वो क्या, किस लिए वो कौन सा सूचना वो मांग रहे थे जिनके बाद उनकी हत्या? देखिए, विपिन जो है सो पहले अपना कुशल व्यापारी था। उसके बाद भू माफिया जो है समाज में, भू माफिया लोग समाज में है, इसको तंग तबाह करना शुरू किए। इसका मकान जो है वो भी ये लोग अपने हथियाने का है सो प्रयास किए। वो लड़ाई है सो लड़ते लड़ते उसका व्यापार तो छूट गया। उसके बाद कुटीर उद्योग का काम वो करना शुरू किया। कुटीर उद्योग का काम करने के बाद वो जो है सो अपना मकान बचाने के लिए, अपना संपत्ति बचाने के लिए ये है सो पटना आना जाना, ऑफिस में आना जाना शुरू किया। और आते जाते वो है सो आरटीआई एक्टिविस्ट एक्सपर्ट हो गया। जब एक्सपर्ट हो गया तो देखा कि हमको जो तंग तबाह कर रहा है, जरा उसका कुंडली हम खंगालें। तो उसका कुंडली जब खंगालना शुरू किया तो अरबों खरबों का घोटाला निकला, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। ये कब हुई हत्या? किस साल? हत्या हुआ उसका 24/9/2021। उनका नाम क्या था जिनकी हत्या? विपिन अग्रवाल। और उसका लड़का जो है रोहित, 8वां क्लास का स्टूडेंट था, वो है सो घबरा गया। पिता का हत्या होने के बाद उस पर सो असर पड़ गया कि अब क्या होगा। नाम क्या हुआ? विजय अग्रवाल। तो ये भी विजय अग्रवाल जी हैं जिनके बेटे विपिन अग्रवाल की, जो आरटीआई कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद से अब विजय अग्रवाल जी इस संघर्ष को, इसके साथ वो चल रहे हैं। आज इस जन सुनवाई में अपनी बात रखने आए हैं। तो आप यहाँ क्या करें और आपको कितना उम्मीद है कि आपको कुछ न्याय मिलेगा? हमको तो शुरू से हम बोल रहे हैं कि एक नया पैसा हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि समाज से लेकर के और ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। हमको उम्मीद नहीं है, एक नया पैसा उम्मीद नहीं है। चलिए, हम आपको और एक और सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश जी से आपको मिलाना चाहेंगे। ये आज की जन सुनवाई का उद्देश्य क्या है और आप लोग किस तरह की इस कार्यक्रम में आप लोग क्यों शामिल हुए?
आज का जो आयोजन है इसमें बिहार के कई जन संगठन के लोग मिल करके यहाँ पर ये जन सुनवाई का आयोजन किए हैं। मुख्य मकसद ये है कि जो आरटीआई एक्ट जवाबदेही के लिए आया, उसमें जो एक्टिविस्ट हैं या फिर आम आदमी जो सूचना मांग करके पारदर्शिता को लागू करना या जवाबदेही को लागू करना चाहते हैं, उनकी हत्याएं लगातार हो रही है और उन हत्याओं पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। न तो गिरफ्तारियां हुई है या तो उसी पे ये चल रहा है कि भाई इसके लिए कोई ऐसा कानून भी अलग से लाया जाए। एक तो ठीक है कि गिरफ्तारियां हो, इस तरह का रोक लगे, लेकिन ज़रूरत है कि इसके लिए आरटीआई पे जो लोग काम करते हैं, जो धमकियां दी जाती है, तो उसके लिए एक जवाबदेही का कानून हो, ताकि उसको एक निश्चित समय सीमा में कोई अगर यह बताता है पुलिस को कि हम पर धमकी आई है मारने की या कुछ करने की, और वो पदाधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं उस पर, तो उन पर कोई कार्रवाई भी हो सके। चलिए अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि बिहार में ये कानून 2005 में ये अधिनियम लागू होने के बाद 2006 में सूचना आयोग का गठन हुआ और तब से अभी तक सूचना आयोग काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि उनको तो अब एक पैसा भी वो नहीं रह गया कि उनको कोई न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से? आपकी सरकार से क्या डिमांड करना, हमको इंसाफ मिल जाए वही बहुत है। सरकार से इंसाफ मिल जाए वही काफ़ी है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार का जो भी तंत्र है वो सब भ्रष्ट हो चुका है। तो चलिए, अभी आप देख रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ताओं के जो परिजन जो यहाँ पर इस जन सुनवाई में आए हैं, एक निराशा उनके मन में है कि उनको न्याय मिलेगा भी कि नहीं। ये सरकारें कैसे इस अधिनियम 2005 में जो अधिनियम लागू हुआ, आज 2022 में अभी तक ये लड़ाई जारी है कि इसको ठीक तरह से लागू करें, सरकार इस पर कोई ध्यान दे। और अभी तक बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने इस पर कोई अटेंशन सरकारों का नहीं है। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com